और जो कोरोना महामारी में जीव शांत हो गए हैं उन जीवों के उद्धार के लिए शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से सुंदर विद्वज्जन ब्राह्मणों के पावन सानिध्य में 24,000 श्लोक से जीवों के कल्याण हेतु पावन आनंदमय हवन में आहुतियां प्रदान करी जा रही हैं, जिससे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया इन जीवों पर बढ़े और इन जीवों का कल्याण हो। कथा के मुख्य यजमान श्री सुरेश सत्यनारायण जी अग्रवाल नाथ भूतेश्वर भगवान शिव के इस पावन कथा के मुख्य यजमान बनकर जनमानस में पूरे विश्व में पितृमोक्ष शिव महापुराण की कथा का रस आस्वादन ये दोनों यजमान मिलकर करा रहे हैं। यज्ञ के आज के मुख्य यजमान श्री ओम प्रकाश जी परवाल देवास बनी हुई है। शंकर भगवान के चरणों को, शंकर भगवान के हस्त कमल को, शंकर भगवान के श्री विग्रह को, शंकर भगवान की एक बेलपत्र को, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को, शिव तत्व को यदि अपनी जिंदगी में पकड़ कर रखा है, संजो कर रखा है, तो ये विश्वास मानिएगा कि बाबा आपको कहीं डूबने नहीं देगा, आपको कहीं गिरने नहीं देगा। ये उस पर विश्वास रखें। पितरों की कथा कहती है कि बेटों का जन्म, करुण पुराण कहती है कि बच्चों को जन्म क्यों दिया जाता है। उनको जन्म देने का कारण क्या है? जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी यह प्रश्न रखा था अपने भक्तों के सामने। पूछा गया था कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, औलाद को जन्म क्यों दिया जाता है। एक बार बड़ी सभा में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ये प्रश्न रख दिया कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, संतान का जन्म क्यों किया जाता है। सबने श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति खड़ा होकर बता रहा है कि औलाद इसलिए जन्म दिया जाता है कि वो हमको संभालेगी, बुढ़ापे में हमको साथ कर चलेगी। दूसरे ने कहा संतान औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि बुढ़ापे में किसी का साथ तो चाहिए। चौथा बोला जब हमारे जीवन में सुख दुख आएगा तो कोई साथ देने वाला तो चाहिए। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इन सब की बात सुनी, पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ उस उत्तर से। तब श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य बैठे हुए थे, बड़े गुरुदेव के चरणों का नित्य स्मरण करने वाले थे, नित्य भक्ति में डूबने वाले थे। फिर उन्होंने विनती करी, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं, आप सुनेंगे मेरी बात। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा बोलो क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, आप दे दीजिए। गुरुदेव औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि माता पिता में आग लगाए। गरुण पुराण का सही मायना यही है, इसके सिवाय औलाद किसी काम की आई है। तुम्हारे कमरे में तुम सोते रहोगे, सिर दर्द होता रहेगा, औलाद अपना कमरा छोड़कर नहीं आएंगे। औलाद के सिर में दर्द होगा तो माँ दौड़कर चली जाएगी, बाप 50 बार पूछ लेगा बेटा चल मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, माँ कह देगी जरा चले जाओ, उसका स्वास्थ्य खराब है, उसका तबीयत खराब है, जाओ। बच्चा बीमार पड़ा हुआ है 4 दिन से, तुमसे पूछते नहीं बन रहा है। पत्नी का कहना मानकर पिता भी 4 बार जाकर पूछ लेगा बेटा कोई तकलीफ है, चल मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा दूं, चल मैं तेरा चेकअप करवा दूं, चल मैं ऐसा कर दूं। माँ 50 बार पूछ लेती है बेटा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे दुख क्या है। पर बहुत कम बेटे, बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होंगे, होंगे पर बहुत कम, जो माता पिता के सिर में दर्द भी हो तो 50 बार जाकर पूछ ले कि मम्मी क्या बात है, आज आप उदास दिख रही हो, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कोई तकलीफ शरीर में हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूं। सही मायना तो यही है कि औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि अंतिम समय में आग कौन लगाएगा। देखा जाए तो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम गिरवे रख देते हैं।
सोना गिरवे रखे से छुड़ा सकते हो? सही है कि गलत है? बोलो तो सही। पाटली गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, सोना गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, चांदी गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, जमीन गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, पर खुद को अपनी औलादों के पास गिरवे रख दिया जीवन भर, उसको कैसे छुड़ाओगे? विचार तो करो। ये जिंदगी तुमने गिरवे ही तो रखी है, बस कमा कमा कर लाते जाओ, देते जाओ, ब्याज भरते जाओ, गिरवे में तो रखे हुए हो। बस कमाया किसके लिए? औलादों के लिए। जोड़ा किसके लिए? संतानों के लिए। पेटी में साड़ी किसके लिए रखी थी जमा जमा के? बहू और बेटी के लिए। शादी करेंगे छोरी की तो उसको दे देंगे, बहू आएगी तो उसको दे देंगे। खुद ने अच्छी नहीं पहनी, उनके लिए संजो संजो कर रखी। ये गिरवे ही तो रखे हो तुम अपने परिवार में, गिरवे ही तो पड़े हो तुम अपने कुटुंब में। बस कमा रहे हो, जोड़ रहे हो और छोड़ रहे हो। सोना गिरवे रखा तो उसको छुड़ा सकते हो, चांदी गिरवे रखी तो उसको छुड़ा सकते हो, पर तुम अपने परिवार से कैसे छूट पाओगे? वो तो विचार कर लो तुम। आखिरी तक भी मरने के बाद अगर गुड़िया मर जाती है और सोने की मुर्गी कान में पड़ी रह जाती है, कहीं पाँव में चांदी की मोटी मोटी, पहले वो तगड़ी पहनते थे, क्या बोलते, पैड़ी पहनते थे, पाँव में मोटी मोटी, तो सुनार को बुलाते थे, मरी हुई डुकरिया पड़ी रहती थी और सुनार आकर कहते थे, बहुवन छाती पे खड़ी रहती थी, काटो, काटिए। और अगर यहाँ नहीं काटते थे तो शमशान ले जाते थे सुनार को, कि वहां कटवाते थे पाँव में पड़ी हुई चांदी की बेड़ी। कभी और ब्याज बाकी रह गया चुकाने के लिए, उसको निकाल। पूरी जिंदगी लगा दिया आपने, पूरा जीवन, पूरा जीवन। अरे दिवाली का बम फटाका भी हमको बुद्धि देकर जाता है। बोलो सही है कि गलत है? दीपावली का बाजार करने कौन कौन जाता है? जरा हाथ तो उठाओ। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोग भी तो दिवाली का बाजार करने जाते होगे, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, तो दिवाली का बाजार तो करने जाते होगे। तो दिवाली का बाजार करने जाओ तो बच्चे को दीपावली के बाजार में क्या अच्छा लगता है? तो क्या ये फटाका दिलवा दो। बोले बोले कि नहीं बोले बच्चा? ये फटाका दिलवा दो, ये रस्सी बम दिलवाओ ने, सुतली बम दिलवाओ ने, हमारे ये वाला बम दिलवाओ ने, मुझे ये बुलेट बम दिलवाओ ने, मुझे फुलझड़ी दिलवाओ ने, मुझे ये रस्सी बम दिलवाओ। बच्चों को नहीं लगता? आप भी बड़े हो, आपको भी बाजार में लेने जाओ, कभी कपड़ा कभी सामान, तो आखिरी में तुम फटाका लेकर आओ कि नहीं आओ? 500 का लाया, 1000 का लाया, 2000 का लाया, 400 का लाया, 200 का लाया, पर लाया तो सही। अरे बोलो तो सही, लाए कि नहीं लाए? कितनी उमंग से लाए, कितनी उत्साह से लाए, किस लिए लाए? कि फटाका लाए हैं तो छोड़ेंगे। सही है कि गलत है? फटाके लेकर आए हो तो छोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सब मिलकर छोड़ेंगे। चलो अब फटाका लाए 500 का, 1000 का, 2000 का, 4000 का, और इतने सारा फटाका लेकर आए। अब फटाका छोड़ने का जब समय आया तो फिर फटाका तुम 500 रुपए का लेके आए थे ना, रस्सी बम ने, सुतली बम इतना महंगा लेकर आए थे, और फटाका जब इतना महंगा लेकर आए हो तो छोड़ो, छोड़ो कि नहीं छोड़ो तुम? अरे बोलो तो सही, छोड़ो ना। कैसे छोड़ो? अच्छा तुम 500 का लाए हो, अरे बोलो तो तुम क्या 2000 का लाए, इतनी बड़ी पेटी खरीद कर लेकर आए, इतना सारा पैसा खर्च कर कर लेकर आए हो, तो अब सारा घर का लोगों को क्यों? अब मैं फटाका छोड़ूंगा नहीं, सब यहीं खड़ा रहो, हिल मत जाना। और मैं खड़ा खड़ा देखता रहे फूटे कैसे हो सके। बोलो तो सही, 500 का फटाका लेकर आया और आग लगाई न भाग गया। 500 का फटाका लाया, आग लगाई और भागा। छोड़ कर गया कि नहीं गया? अरे बोलो तो तुम क्या? छोड़ा, भागा। उसी तरह फटाके भी हमको ज्ञान देते हैं कि 500 का लेकर आया था ने, आग लगा के 2 मिनट में भाग गया। अगर खड़ा रहता तो मुंडा काला होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही है। और मुंडा तो मुंडा काला होता ने, हाथ पैर का कहीं होता, ये तो राम जी जानता। भागना पड़ा छोड़कर। उसी तरह 500 का फटाका लाए, छोड़कर भागना पड़ा। बस एक निवेदन है, संसार में आए हो, बहुत सी चीज़ें खरीदना पड़ेगी। ये घर परिवार कुटुंब कबीला सब कुछ हमने जोड़ा, ये समझ लेना फटाका है, और एक दिन इसको छोड़कर भागना पड़ेगा। रह नहीं सकते इसके पास, इस फटाके के पास खड़े नहीं रह सकते आप। और आप में किसी में सामर्थ्यता हो तो खड़े होकर बता देना, एक पेटी में आग लगा, मैं खड़े रह जाए। अभी दशहरा आने वाला है, किसी से कहते ना रस्सी बम हमारे सामने जला, मैं तो यहीं खड़ा, जा कर क्या कर लेगा? 1000 रुपए का लेके आया हूँ मैं, 5000 का लेके आया, आग लगा मेरे सामने लगा, परिवार वाले के इकट्ठा कर लेना, रे फटाका है, अभी आग लगाऊं, देखो 5000 का लेके आया, खड़े रहोगे?
नहीं, आग लगाया ना भागना पड़ेगा। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग, ये सोफा, ये पलंग, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, सारी संपदा हमने जोड़ी, ये फटाके की तरह है। जिस दिन परमात्मा आग लगाएगा उस दिन भागना पड़ जाएगा, तुरंत छोड़कर जाना पड़ेगा, इस संसार सागर से निकलना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखो, पेटी पास में रखो, सुतली बम पास में रखो, रस्सी बम पास में रखो। निवेदन है, पर आग मत लगाना। आग लगाओगे तो भागना पड़ेगा। रहो संसार में, रहो कुटुंब में, रहो परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कहीं रहने की मना नहीं है, खूब रहो। फिर कहां रहोगे? तो कहा जैसे मीरा घर में रहती थी, नामदेव जी घर में रहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी घर में रहते थे, संत तुकाराम जी घर में रहते थे, मुक्ताबाई घर में रहती थी, कर्माबाई घर में रहती थी। भगवान उसको मिला कि नहीं मिला? मिला ना। ऐसे हम भी घर में रहेंगे। घर में रहना कोई सरल बात है? अरे भैया, माना कठिन है घर में रहना, पर घर में ही तो भगवान मिलेगा। यशोदा रानी को मिल गया, नंद बाबा को मिल गया, मेरे दशरथ जी महाराज को मिल गया, कौशल्या मैया को मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा तो मेरे ही घर में, क्यों नहीं मिल सकता? रहो घर में। बस इतना याद रख, जैसे किसी एक सेठ जी के लड़के की शादी, सेठ जी ने कहा एक से बढ़कर एक आइटम आना चाहिए। बैंड देखो कहाँ का जोरदार है, कैसा माँ का बैंड जोरदार है, उसी को बुक करो। हलवाई कहाँ का जोरदार है, कैसा माँ का हलवाई जोरदार है, ओके बुक करो। बोलो सही है कि गलत है? जिसके अच्छी शादी होती है, खूब पैसा खर्च करे तो अच्छा अच्छा चुन चुन के लाए। तो किसी ने कह दिया साहब दूल्हा काय पे बैठेगा, तो कि घोड़ी पे बैठेगा, तो घोड़ी ढूंढो। तो क्या साहब घोड़ी तो वो वहां की जोरदार थी साहब, ऐसी घोड़ी है क्या जोरदार, दूल्हा ऊपर अगर बैठ जाए तो लगे कि दूल्हा। अगर शादी करो नहीं छोरा की तो घोड़ी तो उनंग की लाना साहब। अच्छा ऐसा क्या बात घोड़ी में? अरे क्या जोरदार घोड़ी ने दूल्हा जब बैठे तो ऐसा लगे। नहीं तो शादी मत कर जो साहब, घोड़ी लाओ तो उनंग की लाना, घोड़ी लाओ तो उधर की लाना, नहीं तो तुम तो शादी मत करो छोरा की। इतना पैसा खर्च करो ने घोड़ी में क्यों ला? तो इतने में सेठ जी बोले चलो घोड़ी बुक करने चलते हो। सेठ जी गए, सेठानी गई और सब मिलकर घर वहां पर जाके बात करी कि भैया तुम्हारे यहाँ घोड़ी है कि हाँ है, तो शादी में दो क्या? तो क्यों नहीं देंगे, कितना पैसा लोगे? तो पैसे की बात तो बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, पर शर्त एक है। क्या? घोड़ी पे कौन बैठेगा? दूल्हे का बाप बोला मेरा छोरा बैठेगा। घोड़ी पे बैठने के लायक है कि नहीं? इतना में तो बाप के गुस्सा आ गया, बता घोड़ी पे तो दूल्हा ही बैठे नहीं, छोरा ही बैठे, बैठने के लायक है कि नहीं? जब उसका बाप इतना पैसे वाला तो छोरा भी तो पैसे वाला, क्यों नहीं बैठने के लायक है? नहीं, घोड़ी पे बैठने के लायक तो है, पर शर्त इतनी सी है कि मेरी जो घोड़ी है वो 3 बार उछलती है। यहां से चलेगी, दरवाजे पे पहुंचने से पहले 3 बार उछलेगी, एक बार धीरे से उछलेगी, दूल्हा समझ जाएगा अरे इतना तो हमारा छोरा समझदार है। दूसरी बार उछलेगी, थोड़ी दम के उछलेगी, इतना भी समझ जाए। इतने में तीसरी बार जब उछलेगी ना, फिर तो हमारे भी बस की नहीं रहे। फिर छोरा का फर्ज है कि जैसे उछले वैसे कूद जा, और नहीं कूदा तो इसके बाद जो घसीट के ले जाए नहीं, और जगह जगह से दोची पड़े, फिर हमारी गारंटी नहीं है। अब बोला तुम्हें घोड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो के साहब हम फोन पे बता देंगे, हम घर जा दिया। अब घर जाके इन्हें विचार करा तो सारा रिश्तेदार मिलने आया, तुम तो साहब माँ गए थे घोड़ी बुक करने के लिए। हाँ साहब, तो क्यों नहीं करी? जब तक घोड़ी नहीं करो नहीं तो शादी मत कर, जो घोड़ी होए तो वहीं की हो। अभी कई की घोड़ी था 3 बार उछके, और आखिरी बार उछले जब तो कूदना पड़ेगा, नहीं कूदो तो फिर वो तो जगह जगह से घसीट दे, पूरा सत्यानाश मिला दे वह घोड़ी। नहीं साहब, घोड़ी करो तो वहीं की करो। सारा पत्नी ने भी कह दिया जी कर लो ना, घोड़ी करने में क्या जाने, कर तो लो, पर वो उछके 3 बार, और 3 बार उछलने में, और तीसरी बार समझदार होगा तो कूद जाएगा। पहले छोरा से पूछ लो कूदे कि नहीं कूदे। तीसरी बार में अगर ये कूद जाए तो मेरे को घोड़ी करने में दिक्कत नहीं है, इससे पूछो पहले छोरा से। तो छोरा से पूछा क्यों रे, थारी शादी करे ना घोड़ी पे तुझे बिठाए ना, तीसरी बार में कूदी जाएगा? हो, अब ये तो बोल दिया कि हो, और ये जो घोड़ी पे बिठाया ने तीसरी बार में, पहली बार में तो जो कूदी तो ये बड़ा अच्छा लगा, कहीं उछली जोरदार, और दूसरी बार में जो उछली तो बापड़ा गिरता गिरता बच्चा फिर भी दम से, और तीसरी बार में तो घोड़ी जो उछली तो कूदिया नहीं पड़ा, नहीं कूदा तो घोड़ी ने के पाँव में फंसा लिया, और फंसा के जो लई ने दौड़ी ने सब दूर से घसा फसा कर दिया पूरा, सब दूर से। अब तो पहचान में नहीं आया कि ये दूल्हा है कि बावर्ची है, पहचान में नहीं आया।
बस ये घोड़ी की कथा नहीं, अपनी कथा है। गृहस्थ आश्रम में चलते चलते सबको घोड़ी पर बैठना है। 3 बार घोड़ी उछलती है, बचपन, जवानी और अधेड़ी। जिसने अधेड़ी तक संभल लिया, बुढ़ापा संवर गया। बचपन में उछलेगी घोड़ी, तब थोड़ा संभलना है। बचपन में माँ बाप संभाल लेंगे, बेटा गलत तो नहीं जा रहा, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, संभलना है। जवानी आएगी, घोड़ी उछलेगी। अभी तुम कॉलेज में पढ़ रहा है तो क्या फेसबुक पे बात नहीं करे? क्या व्हाट्सएप नहीं चला है? घोड़ी उछली, बहुत अच्छे से समझना हो। बचपन में उछली, माता पिता ने संभाल लिया। जवानी में उछली, डामाडोल हो गया, डामाडोल। और तीसरी बार में कूदना जरूरी है। अधेड़ी आए तब। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने काम धंधे से लग गए, फिर उछकी। बस जब बच्चे काम से लग गए, परिवार सही हो गया, धन दौलत तुमने कमा कर दे दिया, सत्ता ला कर दे दी, सबको सब लायक कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि घोड़ी से उचक जाओ, चलो परमात्मा की ओर। तीसरे नंबर पर जब घोड़ी उच के सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह काम पर लग जाएं, तो उचक कर परमात्मा के पास चले जाना, उचक कर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में जाकर बैठ जाना, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाना। और अगर नहीं बैठे तो घोड़ी रपेटना जानती है, अर्थात अधेड़ी अगर बेकार हो गई, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बुढ़ापा बेकार हो गया तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पांव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें, गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों था, उससे पूछो। क्योंकि जन्म मिला था, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में न बचपन में लांगा न जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है। किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। भगवान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा संसार के हर मनुष्य को, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, गृहस्थी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का हो, हर व्यक्ति को, चाहे छोरा हो, चाहे छोरी हो, चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना। पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके होगे? जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संभाल ले। अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर किस व्यक्ति के पास छोड़ा था, उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। मौका दिया परमात्मा ने, पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहमता हमको जुड़ने लगी। हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया। आसक्तियों में फंस गए। परमात्मा अगर किसी का काम कर देता है तो दुनिया के लोग परमात्मा का गुणगान गाते हैं। वो लोग गाए कि नहीं गाए? अरे बोलो तो सही, गाए नहीं? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, मैं सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है साहब। टीवी पर सुनने वाले तो कथा टीवी पर सुन रहे हैं, तो भी अगर फेसबुक और मोबाइल पर लोग कथा सुन रहे हैं तो 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको नमन करता हूं, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। कल कार्यकर्ता बता रहे थे गुरुदेव, 40 हजार लोग तो केवल यूट्यूब पर कथा कर स्वादन श्रवण कर रहे हैं। मैं आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को
जो अपना समय इस परमात्मा को, मेरे शंभू को दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। आपका विश्वास इससे ही जुड़ा रहे, मेरा शंकर आपको उन्नति की ओर लेकर चले जाए, बस यही विश्वास पर मैं आपको नमन करता हूं। ये आपका श्रद्धा, आपका विश्वास है। कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा एक बार इस शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुनो, पर इस पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को एक बार जरूर सुनना, तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, आहूत दोष, वासुक दोष, सारे दोष मिट जाएंगे और तेरा जॉब जरूर लगेगा। तो पास होगा, उत्तीर्ण होगा, अग्रणी बढ़ेगा, चिंता मत करना। तो बाबा पर विश्वास रखकर आगे बढ़, बस शंभू का नाम लेकर। भगवान स्वयं कथा कह रही है कि परमात्मा एक मौका देता है आपको जुड़ने का, अगर आप जुड़ गए तो परमात्मा आपको ले जाकर कहीं अच्छी जगह छोड़ देता है, अच्छी जगह। भगवान काम करेगा तो आप यश करोगे, जिसका भगवान नहीं कर्म करेगा तो लोग उसका भी बोलेंगे हम तो भगवान के मंदिर जाते थे, हमने तो खूब अगरबत्ती लगाई, हमने तो खूब दियाबत्ती लगाई, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। केवल भगवान के साथ नहीं होता, संसार के प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ कोई चाकरी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है। 8 साल 10 साल 12 साल उसने आपके हाथ के नीचे काम करा, आपके यहाँ काम करा, आपने उसकी कुछ गलती को देख लिया, उसको निकाल दिया। अब वो व्यक्ति जिसको निकाला है तुमने, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? बुराई ही करेगा ना, कि बड़ाई कर देगा? अरे बोलो तो जम के, बुराई ही करेगा ना, क्योंकि 10 साल तो यहाँ खूब खाया, आपके पास में खूब रहा, 10 साल तो आपके पास में रहकर खूब चकाचक की जिंदगी थी, और जब आपके पास से, आपकी नौकरी से, आपके दरवाजे से निकाल दिया गया, उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी गलत काम देखकर, तो वो तुम्हारी बड़ाई नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जगह जगह केवल बुराई ही करेगा। अब उसके बुराई करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? हाथी जाए बाजार और कुत्ता भोके हजार, उससे कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। तुम तो हाथी जैसे तुम हिलाकर अलमस्त सूंड हिलाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलो। दुनिया आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आप अपनी जिंदगी मस्त जियो। तीनों नहीं भावे रे। कल एक माता जी ने लिख के भेजा है, क्या नाम है, रामेती बाई लिख के भेजी है रतलाम से। गुरु जी को धन्यवाद देना, अगर श्राद्ध में कथा नहीं आती तो मुझे पूड़ी और खीर भी नहीं भाती। धन्य है रामेती बाई थारे। तुम्हारे जो मैसेज आते हैं ना, बड़े गजब गजब आते हैं। बातें छोरा उन पढ़े और पढ़ के जब सुनाई नहीं तो गुरु जी ये देखो, एक तो दादा हमें तो लिखना नहीं आया, नहीं तो हम ऐसे टाइप कर करके भेज दे। अब माला जपे कि टाइप करें, यही समझ में नहीं आता। अब तो तुम्हें तो हम भी भेज देते हैं, हाँ जी रामेती भाई बिल्कुल सही बोली रे तू तो, कितना डरा है जी नहीं मेरा। तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में मत पड़ जा रहे, हम तो फिर क्या है, पढ़ना उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में पार्वती पड़ी थी, पढ़ना है तो उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में गणेश जी पढ़े थे, पढ़ना है तो उसके चक्कर में पढ़ो जिसके चक्कर में कार्तिकेय पढ़े थे, उसके चक्कर में रिद्धि सिद्धि पड़ी, उसके चक्कर में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सब पड़ गई, और वो देवाधिदेव महादेव के चरणों में जो चले गया वो महादेव का हो गया। तुम किसी के चक्कर में मत पढ़ना, एक रत्ती का मत पढ़ना, कहीं नहीं जाऊं मैं तो बस केवल देवाधिदेव महादेव का भजन करूं। स्वयं भगवान विष्णु से पितृ देवता कहते हैं। आपको कथा में कहा था, जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, आस्था चैनल के सामने या मोबाइल पर कथा श्रवण करने बैठते हो, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर जितनी देर आप भगवान की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर आपके पूर्वजों के पास, आपके पितरों के पास भगवान विष्णु बैठे रहते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा सुनते हैं कि तेरे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं, तेरे बच्चे पुण्य कर्म कर रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि इस पुनीत पावन 24,000 श्लोक से शिव महापुराण का जो यज्ञ चल रहा है, इसका दर्शन करो, कथा श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जितनी देर आप कथा में बैठे उतनी देर आपके पूर्वजों के पास मेरे नारायण बैठे, उनके पास भगवान बैठे। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा, पर एक नहीं छूटे भोलेनाथ जी हमारा। बस संसार का सब छूट जाए, पर मेरा भोलानाथ, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी नहीं छूटना चाहिए।
वो क्यों छूटे? संसार का व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारे को वो आग कौन देगा? अब ये शंकराचार्य जी का, तुम्हें आग लगाने वाले को मत ढूंढो रे। अभी कोरोना महामारी ने दिखा दिया, औलाद को मौका नहीं मिल पाया। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे ही आग लगा जाए। तुम्हें आग लगाने वालों को मत ढूंढो कि बच्चे नहीं होंगे तो आग कौन लगाएगा। तुम्हारे भीतर समाहित अज्ञानता में आग लगाने वाले सदगुरु को ढूंढो कि अज्ञानता में आग लगा दे और मुझे ज्ञान की उपज पैदा कर दे, जिससे मुझे महादेव मिल जाए। अज्ञानता को जलाने वाला कोई सदगुरु मिलना चाहिए। तुम में आग लगाने वाला नहीं मिलना चाहिए, अज्ञानता में आग लगाने वाला चाहिए। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे, ये तो कोई भी दे देगा। आखिरी समय में इतना ही सामान चाहिए। जिसके नहीं मालूम है लिख लो, जिसके नहीं मालूम लिख लो। क्या क्या? 4 बांस, इससे ज्यादा कहीं नहीं लगे। और इतना चीज पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी। छोरा की नहीं सुनेंगे तो कंडा कौन देगा? बहू की नहीं सुनेंगे तो फिर अब ये 4 बांस, 4 कंधा और 40 कंडा तो तुम नी भी चोरा चोरी के पूजो तो भी कोई दे देगा। ये कोरोना महामारी में दिखा दिया, नहीं पूछोगे तो भी दे देगा। भगवान तो कहा गीता जी में कि ये मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो एकांत में तप कर करके मर जाते हैं, इनके कौन सी औलाद अंतिम संस्कार करने आती है? इनको कौन 4 कंधा देने आता है? इनको कौन 40 कंडे देने आता है? इनको 4 बांस देने कौन आता है? भगवान कहते कोई दूसरा नहीं आता। भगवान कहते गीता में मैंने वचन दिया है अर्जुन को, जन्म मैंने दिया, माता के स्तनों में दूध मैंने दिया। तू भोजन करना नहीं जानता था, नौकरी पे नहीं जाता था, पैदा होते से तू कहीं सर्विस करने नहीं चले गया, पेट मैंने भरा, तेरे उदर की पूर्ति मैंने करी, और मरेगा तेरे परिवार वाले तुझे अग्नि नहीं देंगे, कंडे नहीं देंगे, कंधा नहीं देंगे। भगवान कहते हैं तो मैं आऊंगा, तुझे गोदी में उठाकर वहां तक लेकर जाऊंगा। काहे चिंता करता है? जबरदस्ती का रोए, जबरदस्ती का आंसुड़ा ढलका है, मारा कहीं होगा कहीं। अरे तुम्हारा क्या होगा? तुम तो डायरेक्ट क्यों ना, तेरा क्या होगा रे कालिया? तुम्हारा क्या होगा? तुम तो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अब तो यमराज भी सोचे, इन्हें तो 10-12 बार सुन ली रे, ये के तो घर का भी चक्कर मार काट देना, पड़ोसन के उठा ला जाए पर इसे छोड़ी आ जाए। अब तो यमराज भी कहे के दरवाजे मत पहुंच जाना दादा। देव ऋषि नारद कितना श्रीमन नारायण करते थे। बोलो सही है गलत है? कि मैं तप करने जाऊंगा, शिव महापुराण में लिखा है। तप करने गए, अहंकार बढ़ गया। जिसको देव अधिदेव महादेव नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता। यह ज्ञानता नहीं तो क्या? अब ये सबसे पहले उठ के किसके पास गए? शंकर जी की यहाँ गए थे कि नहीं गए थे? कथा बताया था। कौन? देव ऋषि नारद ने कामदेव को जीता। सीधे शंकर जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर बोले देव अधिदेव महादेव की जय हो। शंकर भगवान ने पूछा आओ प्रभु कैसे आना हुआ देव ऋषि नारद? नारद जी बोले जिसको आप नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान बोले आप देव ऋषि नारद हो, आप तो दुनिया जीत सकते हो, ऋषि क्या नहीं जीत सकता? आप तो दुनिया जीत सकते हो। शंकर भगवान ने रुद्राक्ष की माला उठाई, नारद जी के गले में पहना दी और जाते जाते नारद जी को एक फ्री की एडवाइस दे दी। अकल, फ्री की अकल, फ्री का ज्ञान क्या दिया? जो तुमने मुझसे कहा ये भगवान विष्णु से, अरे बोलो तो जम के मत कहना। अच्छा ही कहा ना, अच्छा ही कहा ना कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना है, मत बोलना तुम भगवान विष्णु के सामने जाके। पर नारद जी माने? फ्री की चाय बटे तो भीड़ लग जाए रे। बोलो सही है कि गलत है? और मैं लिखा रे फ्री की चाय तो तुम कहीं पी रहा हो, यहाँ होटल पे अंदर फ्री में। बोलो सही है कि गलत है? फ्री की कचौड़ी बटे तो अरे बोलो जम के भीड़ लग जाए। फ्री का कम्बल बटे तो ये सो जोरदार कम्बल, कहीं जोरदार। कितना का लिया? फ्री में मिल गया, चले जा। तो
फ्री का कपड़ा बटे तो पहन के ढीलो पड़े, तू समझ जा। फ्री की चाय बटे तो लोग लूट लें, फ्री का कम्बल बटे तो लूट लें, पर फ्री की अकल बटे तो कहां जाए? गुरु माता पिता फ्री में ही अकल दे नहीं दे? अरे बोलो तो जम के कि का पैसा ले, गुरु पैसा ले फ्री में अकल दे। गुरु माता और पिता फ्री में ज्ञान देता है, इसके बाद भी लोग नहीं लेते। गुरु समझाता है मत पड़ झूठ के चक्कर में, मत पड़ या छोरी के चक्कर में, मत पड़ या छोरा के चक्कर में, मत पड़ इस चक्कर में। झूठ और प्रपंच जिंदगी बर्बाद कर देगा तेरा। कितना झूठ बोलेगा, एक के बाद एक झूठ बोलेगा और जीवन नरक कर लेगा तेरा। गुरुजी हमेशा फ्री में ज्ञान दे तो लोगों को अच्छा नहीं लगे, फ्री की चाय अच्छी लगे, पर अक्ल माता रोज के बेटा देख गलत संगत में मत पड़ जाए, उसके साथ क्यों रे वो गलत है, माँ समझाए बेचारी फ्री की अकल दे तो नहीं समझ में आए। और जब वही अकल में पैसा लगे फिर वकील के यहाँ जाए, साहब पीछा छुड़ा दो, वो जगदम्बा हमारा रोज का प्राण खाए, पीछा छुड़ा दो। और जब फ्री में माँ कहती थी कि सिर मत चढ़ा, तो हमारी घरवाली हमारे सिर नहीं चढ़ाऊंगी। अब वकील के यहाँ पैसा दे रहा 20, 5, 10, 15, साहब पीछा छुड़ा दो। अब अकल का पैसा लग रहा है, बुद्धि का। गुरु माता पिता फ्री में ज्ञान देते हैं, कौन सा तुमसे पैसा ले? अरे गुरुजी बराबर तो जीवन में कोई नहीं हो सकता, सदगुरु बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक कथाकार जब कथा करने बैठता है व्यासपीठ पर, जितने कथाकार कथा करने बैठते हैं ये अपनी तिजोरी का माल लेकर बैठते हैं। उनकी तिजोरी है श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, रामायण, और इस तिजोरी के माल को भरे मंच से लुटाना प्रारंभ करते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, अरे जम के तो बोलो, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। एक कथाकार, एक संत, एक महात्मा, एक जोगी, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक व्यास वक्ता कथा करने बैठता है तो अपनी तिजोरी का माल लुटाने बैठता है कि तुम्हें लुटा रहा हूं, ले लो, अभी भी मौका है, ले लो। जैसे वो रात के चिल्लाए, सीटी बजाए, जागते, अरे बोलो जम के, जागते रहो। अब उसको क्या पड़ी आधी रात को चिल्लाने की कि जागते रहो? उसको मालूम है ये जगह सो रहे। उसी तरह गुरु जी भी दिन में चिल्लाते हैं जाग जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, राम कृष्ण शिव कहीं नहीं गया, तुम्हारी तिजोरी का माल कोई लूट के ले जाएगा, जाग जाओ। इस हृदय में राम और कृष्ण और शिव को बिठा लो, नहीं तो कब लुट जाएगी ये तिजोरी। श्वास जाती जा रही है, जा रही, पूरी तिजोरी लूटती चली। नारद को कितना समझाया भगवान ने, कितना ज्ञान उपदेश दिया। अरे नारद जी आपको कहकर भेज रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, आप ये बात मुझे कहो, ये भगवान से मत कहना। पर कौन ने माना? देवऋषि नारद सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर कह दिए, सीधे जाकर कह दिए भगवान विष्णु को। पहुंचते ही भगवान विष्णु जान गए कि नारद जी ने, देवऋषि नारद आज निंदा कर रहा, करेगा निंदा करने वाला करे। करे करे सो होने दो। अब देवऋषि नारद को लगा कि भगवान विष्णु को इतनी बड़ी बात कही, और इतनी बड़ी बात मैंने, देवऋषि नारद मन में सोचे कि मैंने भगवान विष्णु को कही और भगवान मेरी बात को तो लिए ही नहीं। निंदा करने वाला व्यक्ति कोई अगर किसी पर उंगली उठाए तो पहले विचार कर लेना कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है, विचार करिएगा, विचार करिएगा। कल कथा में कहा था, अच्छाई देखोगे तो ढेर अच्छाई मिलेगी और बुराई देखोगे तो ढेर बुराई मिलेगी। एक बार जब भगवान राम जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम राज्य स्थापित हो गया, तब राम जी महाराज जब शाम के समय पर टहलने के लिए निकले तो अयोध्या के एक विद्वान ने राम जी महाराज को रोक लिया, रुकिए महाराज यहीं आपसे कुछ बात करना है।
हमें आपसे कुछ पूछना है। राम जी महाराज रुके, विद्वान के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। कोई बहुत अगर विद्वत्ता की बात करे ना तो उसके सामने शून्य बन जाना चाहिए। अपनी ज्ञान की परिभाषा मत खोलना, अपनी पोटली को, अपनी तिजोरी को कहां खोलना है वो भी स्थान बताया गया है। जिसमें भगवान के चरणों के प्रति रुचि नहीं हो उसके सामने कभी भगवान की बात मत करो। जो भगवान को मानता ही नहीं उसके सामने क्या भगवान की बात करना। ज्ञान उसी को दीजिए जो ले रहा हो, उसके सामने कभी ज्ञान मत दो जो लेने को तैयार नहीं। कितनी अच्छी अच्छी बात रावण और दुर्योधन को समझाते थे, फ्री की एडवाइस देते थे, फ्री का ज्ञान देते थे, कितना समझाते थे, अच्छी अच्छी बात बताते थे, तो इसके समझ में आती नहीं। अरे बोलो तो सही जरा जम के। ये जितना लोग तुम आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, इनको कितना ज्ञान दिया बेचारे के। नाना जी भी बोला रावण का, तो नाना भी बोला रे सुधर जा रे हो 10 मुंडा का, सुधर जा, तेरे को समझाऊं, अच्छे से समझा रही हूँ, समझ जा, मैं लंकेश मत कर, अभी भी तेरे को समझा रहे। नाना जी बोला, इतना डोकरा आदमी, बूढ़ा आदमी बोला कि समझ जा रे। अच्छा वो तो वो की धर्म पत्नी भी समझाई बेचारी मंदोदरी भाई, कितना किया, समझ जाओ स्वामी। पर ये फ्री की एडवाइस जिसे समझ में आए, अच्छी बात अगर किसी के क्यों नहीं तो के वो पटना की बोलूं कि काली मिर्ची बोलूं, तुम बोलो वो बोल दो। पटना की लग जाए वह मिर्ची, लाल मिर्ची लग जाए उसे तुरंत। अच्छी बात अगर कहीं का बोला, समझाने की बात तुमने किसी को की और रुके लगे। इतना भी मूर्ख नहीं है हम हो। जितनी अकल तुम दे रहे हो नहीं, जितनी तुम अकल हमको दे रहे हो नहीं, इतनी तुम में पहले की भरी। रावण भी उसके नाना जी से बोला, नाना जी तुम्हारा 1 मुंडा, मेरा 10, अब बता अकल की में बड़ी। और नाना जी बेचारा चुप हो गया, खांसने लगा। बेचारा छोरी मारे पानी पिलाई दे, चक्कर में नहीं पड़ूंगा था। अकल उसके दी जाए जिन्हें अकल में हो थोड़ी बहुत, जिसकी विवेक में समझ जाए। अब ये तो कि हमारा 10 मुंडा और तुम्हारा 1 मुंडा, अकल तुम 1 मुंडा से दो, हमारे तो 10 मुंडा की अकल। अपन किसी की अच्छी अकल दो नहीं तो उसे पटना की मिर्ची लगे, उसे मिर्ची लग जाए। बताओ हमें ज्ञान दे रहा है, हमें जैसे अकल ही नहीं है। समझाने वाला मम्मी समझाए छोरा के तो छोरा ही कह दे, अपनी अकल अपने पास रखो। तुम मुझे क्या मूर्ख समझती हो? इतना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इतना लोगों के चले ही रहा हूँ, मम्मी तू मुझे जानती नहीं है। मम्मी बोले यही तो समझा रही कि तू दूसरे के मूर्ख बनाना छोड़ दे, तू तो खुद मूर्ख छोरा। अभी क्या कौन समझाए? और ये कि हमारा तो 10 मुंडा, हमें नहीं चाहिए किसी की अकल, हम तो खुद विद्वान। हम तो खुद विद्वान। और दुर्योधन को कितना समझाया बापड़ा के, बताओ कितना भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए, मान जा रहे हैं, देखो हाथ जोड़ो दादा, 5 गांव का राज्य दे दे इनके, क्या एक सुई की नोक के बराबर नहीं दो। फिर भगवान ने भी कह दिया ठीक है, आप सुई भी ले लेंगे ना नोक भी ले लेंगे, तो एक ही लग गई मिर्ची। कि बताओ भगवान कृष्ण तो पांडवों का साथ दे रहा है, लग जाए। सत्य कहो, श्रेष्ठ कहो, दुनिया के लोगों को सही राय दीजिए, सही मार्ग बतलाइए, फिर भले उन्हें पटना की लगे चाहे काली लगे, अपने कोई फर्क नहीं पड़े। तुम तो अपने सत्य पे टिके रहो, तुम्हें कहीं करना। अब आज की बात ले लो, आज कोई मैं पूछ रहा था, ए गुरुजी, हमने कहा हाँ बोलो, व्यक्ति को गाड़ी किस स्पीड में चलाना चाहिए? मैंने कहा ये और पूछना रह गया था, इतनी सी बात वो भी हमसे पूछ रहा है। नहीं अब हमने पूछा कहां से आया था, कि आगरा से। हमने कहा तो आगरा से आके तो इतनी सी बात पूछना है कि कौन सी स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए? जितने साल का तू उतनी स्पीड में गाड़ी चला। तू 20 साल का है तो स्पीड कितनी रख? 20। तो 30 का है तो स्पीड कितनी रख? 30। तो 40 का है तो गाड़ी की स्पीड 40। तू 100 का फिर 101 पे चला, कौन मना करे था? ऊपर ही तो जाना है, फिर 100 के ऊपर। गलत की, अरे बोलो तो जम के, गलत की। जितने साल के तुम हो, जितनी तुम्हारी उम्र है, गाड़ी की स्पीड उतनी रखना तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जहां उम्र से ज्यादा स्पीड गाड़ी की गई तो भेरू गया। तुम 30 के, गाड़ी की स्पीड 30 की रख। तुम 40 के, गाड़ी की स्पीड 40 रख। तुम 80 के, गाड़ी की स्पीड 80 रख। जब तुम 100 के बाद तो तुम कांटा भी टिकाई दोगा तो कोई बात।
फिर कई फर्क नहीं पड़े। स्पीड देखना है तो उम्र से देखो, ज्यादा तेज गाड़ी भगाओगे, 20 की उम्र है और 80-80 100 पे चलाओगे तो कभी भी ऐसा स्पीड ब्रेकर से उचकोगे ना कजन, कहाँ जाओगा पता ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए जितनी साल का हैप्पी बर्थडे ने टू यू मनाए उतनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए, उससे ज्यादा आगे मत जा। सोच लेना गया कि गया, जितना रम सकता। देव ऋषि नारद के मन में नहीं था, अहंकार था। भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया। भगवान विष्णु उनको लग गया कि इसने निंदा करी है। निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला महापापी होता है। कोई आपको अगर किसी के लिए निंदा कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये मेरे पाप को बढ़ा रहा है। खुद के पाप बढ़ेंगे घटेंगे वो अपनी जगह पर, मुझे पापी बना रहा है, किसी के बारे में बोलकर मुझे सुनने का आदी बना रहा है। मैं क्यों विश्वास करूं? क्यों? भला किसी का कर ना सको तो जम के तो बोलो, बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत गए। ये कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। मारा बुरा कोला पेड़ा बोलते, क्या बोलते उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता। ब्राह्मण के भोजन, मारा ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग, दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी, बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसादी जरूरी है। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमा रहे हैं, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते यहां पर, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा, या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर,
कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर। ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम नहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है। गौ माता स्वतः कल्याण, दक्षिण मुखी हो तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाएं। महाराज वापिस आ जाए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करें। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं, शिव के ऊपर चढ़ा। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हो, सब तरह के पुष्प चढ़ते हो, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आंख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता, संपूर्ण सामग्री है। भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण सामग्री, यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह, दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है।
इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से एक चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का। बाबा पर विश्वास रख, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, आओ से धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जय हो। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। सुन के कृष्ण जी आए, डमरू की धुन सुन के कृष्ण जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा। होटल्स का भगवान दौड़ता रहता, शिव कथा कर,
देवऋषि नारद ने निंदा करी, भगवान ने कह दिया इसका बंदर का मुख बनेगा। बंदर का मुख बना, विचार आया, गलती हो गई, क्षमा मांगी। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, अहंकार, किसी किसी को ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, हम इतने विद्वान हैं, हमारे पास में ये डिग्री है, फिर लोग क्या कहने लगते हैं? देवऋषि नारद ने विचार करा कि मैंने इतना कामदेव को जीत लिया और काम को जीतने के बाद कहां मेरा भाग्य फूटा कि मैंने देव अधिदेव महादेव को जाकर अपना अभिमान प्रस्तुत कर दिया। एक बात लोग कई बार कहते हैं, आपने भी सुनी होगी, धर्म करते, आप मालूम है क्या? बहुत अच्छे से लोग बात बोलते हैं, बहुत प्रेम से, धर्म करते कर्म फूटे। पर देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम धर्म के पथ पर चलोगे, सतमार्ग पर चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य होगे, तो ये पक्का है, कर्म नहीं फूटते। तुम्हारे कर्म में जो कुछ बेकार होगा वो कटेगा, फूटेगा नहीं। धर्म करते कर्म नहीं फूटे, तो लोगों ने कहानी बना दी कर्म फूटे। भगवान, धर्म के पथ पर चलोगे तो लोगों के ताने सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो। इससे पहली वाली कथा और इससे पहले वाली कथा में एक बात कही थी, चोर को खांसी कही थी, संत को दासी और व्यक्ति को आलसी, ये तीनों नरक की ओर ले जाती है, बोला था। चोरी करने गया व्यक्ति खांस दे गया, और संत के पास अगर कहीं की दासी हो तो वो संत भी। आज का जमाना में तो चेला भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ दादा, बट टीवी में देखा अभी 2-3-4 दिन से देख देख के, दादा काय चेला, गुरु की बदनाम करी रखवाली। माता ने अपने बेटे को दूध पिलाया, बड़ा करा, शादी होने के बाद वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इनके लेके आओ, उन्हें 10-12 साल इनकी परवरिश करो, उन्हें इनके खूब खिलाओ, उन्हें मोबाइल भी दिलाओ, उन्हें एप्पल का दिलाओ, उन्हें ये दिलाओ, उन्हें वो दिलाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो संसार में किसी का हो सकता है? जम के बोलो जरा, नहीं हो सकता। जब उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां सकता है? खांसी, फिर जम के बोल दो दासी, आलसी। 50 बार त्याग दीजिए, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज के लिए, अपने दिल नहीं हो कहने वाले राम जी महाराज के सामने विद्वान कहता है, एक विद्वान राम जी से कह रहा है विद्वत्ता में, राम जी ने उसके हाथ जोड़ लिए, बोले क्या कहना चाहते हो? विद्वान कह रहा है कि तुम्हारे पिता मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मर गए, तेल के उस कुंड में उनको रखा और तुम उनकी औलाद अंतिम संस्कार करने नहीं आई, और मां वो गिद्ध मर गया, कौन? वह जटायु, वो गिद्ध मर गया और उसका अंतिम संस्कार कर रहे, और तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं देखा। एक विद्वान ने राम जी पर उंगली उठा दी, राम जी की आंख से आंसू बह रहे थे। दुनिया के लोग ताने कसने में पीछे नहीं हटते रहे दादा, पर राम जी जैसी सतर्कता रखना। राम जी से विद्वान कर रहा है कि अपने पिता को तुम अंतिम संस्कार करने नहीं आ, और वो गिद्ध का वो पक्षी का तुमने अंतिम संस्कार करा। तब मेरे राम जी ने उस विद्वान की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी। राम जी बोले, देखो मेरा जन्म हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका राम है। दशरथ जी के तो 4 पुत्र थे, कोई भी आग दे देता, और वह पक्षी का कौन था? राम ने जन्म दिया था, इसलिए राम उसका अंतिम संस्कार था। उस पक्षी का कौन था? जिसका कोई नहीं उसका राम है, जिसका कोई नहीं उसका मेरा भोले नाथ है। काय को टेंशन लेना? विद्वान चुप। अब क्या बोले उसके आगे? क्या बोले? जिसका कोई नहीं उसका राम है, परमात्मा है उसका। आओ प्रकट। मैंने कहां ये बोल दिया? देवऋषि नारद का अभिमान, देवऋषि नारद की अभिमतता कहां मैंने बोल दिया?
झूठ का जाल बिछाओगे, अहंकार का जाल बिछाओगे, प्रपंच का जाल बिछाओगे, उस जाल में एक दिन खुद ही फंस जाओगे। कोई दूसरा नहीं फंसेगा, तुम खुद फंसोगे। दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, खुद उसमें गिर जाओगे। झूठ के जाल में खुद फंस जाओ। आज कहा नेत्रों से जल बह रहा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? देवऋषि नारद करें, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं करूं तो करूं क्या? कहा जिसका अपमान करा है उसी की शरण में चले जाओ। शरण में जाने से कुछ होता है क्या? शरण में जाओगे और माफी मांग लोगे, चरण पकड़ लोगे। बेटा रोते हुए अपने माता पिता के चरण पकड़ ले तो क्या माता पिता माफ नहीं करते? लाखों का डब्बे में लगाया या शेयर मार्केट में लगाया या बाप को कर्जे में लदा लूम कर दिया तो भी बाप बेटे से यही कहेगा, ये तो छोरा मेरा ही, फिर भी कह देगा कोई बात नहीं, आ मेरे गले लग जा। माता पिता सदगुरु परमात्मा होता ही ऐसा है, तो क्षमा कर देता है, जा। पर हम में फूल कर अहंकार अभिमान, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, नहीं। मुझ में बहुत ज्ञान है, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी अक्ल, मैं तो खुद अक्लबर हूं। देवऋषि नारद का अभिमान चले गए, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शंकर भगवान आए, देवऋषि नारद को दर्शन दिया। जब अभिमान ही चले गया तो फिर चिंता क्या? अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए। अभिमान गया ना, कोई बात। श्वान को, कौए को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं श्वान को, कुत्ते को और कौए को। व्यक्ति के जीवन से दो चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती है। पहला, व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है? अहम, अहंकार। दूसरा, बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता है, श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था? कि पक्षियों को लोग दाना देते। दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना देते। एक किसी व्यक्ति का फोन आया था, क्या गुरुदेव ये बताओ, ये जो 24,000 श्लोक से आहुतियां छूट रही हैं, अग्नि में सांकल्य दी जा रही है, क्या इससे पितरों को मोक्ष मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? गरुड़ पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में तो उनको अजीर्ण होने लगा, वोमिटिंग करने लगे, पितर रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, पच नहीं रहा, क्या करें? सारे पितर दौड़कर ब्रह्मादेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कृपा करिए, ब्रह्मादेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? तो कि महाराज जी ये पितर रो रहे हैं। क्यों? कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो वो अजीर्ण हो जाता है। क्या करें? सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें? शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेवता जरा इधर आओ। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है? शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16 दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी, शक्कर, धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी सांकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक
हाथ प्रदान करने से, जरा सी सांकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में सांकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते हैं। पितृ आशीर्वाद देते हैं। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के। शादी में किसकी साक्षी होती है? जम के बोलो, अग्नि की। ये तुमने मंडप लगाया, ये तो ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? मोर छटाएगी तो मोर ठंडा हो जाएगा, बोलो हो कि नहीं हो? ये जितना बाराती आया एक ना एक दिन ये भी ठंडा हो जाएगा, बोलो है कि नहीं हो? सब अपने अपने घर पहुंच गया। ये सोफा सेट ने पलंग सब चले जाएगा, नहीं गद्दा रजाई टेंट हाउस का था नहीं, ये भी चले जाएगा, बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी ने पूजन कराई, ये भी चला जाएगा। अब सब कुछ चले गया। फिर शादी का जो तुम्हारा संबंध हुआ है, हाथ जो पकड़ाया गया है, उसकी साक्षी कौन देगा? तो कि ये जो अग्नि की 7 भांवर डाली है, ये अग्नि साक्षी है। उसी तरह पितृपक्ष में आप लोगों ने जो अपना नाम गोत्र लिखकर भेजा है और उसकी जो सांकल्य डल रही है, वो अग्नि उन पितरों की साक्षी है। उसका फल हो जाए, उसका मोक्षता हो जाए। कल लगभग 400 से 450 ग्रुप में जितने लोग जुड़े थे उनके नाम की सांकल्य हुई थी। आज फिर 400 450 ग्रुपों को सूचना दी गई कि आपके नाम की आहुतियां चल रही हैं, जो नाम आपने भेजे थे। दरवाजे पर लगा रहे, शिव महापुराण में लगा रहे। पहले भी कथा में कहा, सब दूर किया हुआ मरने से पहले समाप्त हो जाएगा। जो व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सारा तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है पाप कर्म कर दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, झूठ बोल लिया, प्रपंच कर लिया, समाप्त हो जाएगा। पर शंकर के दरवाजे पर करा हुआ, शिव महापुराण में किया गया, कभी समाप्त नहीं होता। जो करा उसका 1000 गुना मृत्यु के समय पर प्राप्त हो जाता है। अंतिम क्षण हमें प्राप्त हो जाता है। अंतिम क्षण सहज नहीं है महाराज शिव महापुराण। ये यजमान कथा करा रहे हैं औरंगाबाद जलगांव से आकर। भगवान की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है, जो ये कथा मंडप में बैठकर कथा का रस स्वादन करा रहे हैं। और आपको भी धन्यवाद देता हूं, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं या यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है। देवर्षि नारद के हृदय चित्त, अहंकार चला गया, अभिमान गया, और अभिमान गया तब बाबा ने कृपा करी, शंकर जी का दर्शन हुआ, आज्ञा करी, क्या चाहते हो? नारद जी कहते हैं, बस भक्ति करता था, श्रीमन नारायण का स्मरण करता था, पर भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया था, भक्ति के पथ से मैं छूट गया था। और भक्ति के पथ से जब मैं छूट गया, भक्ति के पथ से मैं वंचित हो गया। जब व्यक्ति के भीतर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमत्ता आ जाती है, तब व्यक्ति भक्ति के पथ से हट जाता है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत सारी जगह का भोजन करोगे तो एक जगह में मन लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, अच्छे से तो बोलो, लगेगा एक जगह? नहीं। एक जगह पर अगर मन को लगाना है, अपने मन को एक जगह पर अगर स्थिर करना है, तो भोजन भी जम के बोलिए एक जगह का ही करना चाहिए। और एक बात अन्न के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि प्रयास करना, तीर्थ में जाओ, होटल का भाग कम खाकर कहीं संत साधु सन्यासी कहीं आश्रम आदि में थोड़ा सा भी मिल जाए ना, कण का मात्र, तो उसे पा लेना। प्रसाद मिल जाए उसको पा लेना। कहीं किसी आश्रम में जाओ, कभी भगवान के दरवाजे पर जाओ तो थोड़ा सा भाग मांग कर पा लेना। क्यों? उससे ना जाने इस आत्मा को कितनी संतुष्टि होगी, परमात्मा का दर्शन ना जाने कितनी जल्दी हो जाए। दर्शन मात्र प्रसाद, भगवान को मान। भक्ति का मार्ग, जिस समय भगवान की भक्ति के पथ पर चलूं, देवर्षि नारद करें मुझसे गलती हो गई, मैं श्रीमन नारायण कहते कहते अहंकार में फूल गया था कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान शंकर को नीचे दिखा दिया, भगवान विष्णु के सामने जाकर अपने व्याख्यान वर्णन कर दिया। हो जाता है अभिमान व्यक्ति को कहां ले जाए, जरा सा अभिमान व्यक्ति को जब आ जाता है, मैं अच्छे पद पर हूं, मैं अच्छी जॉब पर हूं, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास पद है, मेरे पास में ये है, व्यक्ति कितने समय तक कुर्सी पर बैठेगा, कितने समय तक पद पर बैठेगा? उस कुर्सी का, पद का अभिमान व्यक्ति को ऊपर की ओर उठा देता है, और ना जाने कुर्सी फिर नीचे से कब खसक जाए, कोई भरोसा नहीं पड़ पाता। इस बात का स्मरण करिएगा। कितने दिन कुर्सी पर बैठे हो, एक दिन टेबल पे भी मिलोगे, और टेबल पर तुम नहीं मिलोगे, तुम्हारा फोटो मिलेगा प्लास्टिक के फूल की माला के साथ।
अभिमान में न फूलिए। रावण को समझाया नाना जी ने, दुर्योधन को समझाया भगवान कृष्ण ने। भीष्म पितामह तक दुर्योधन को बार बार समझाते थे, रे दुर्योधन मान जा, फिर भी नहीं मानते थे। यहां तक का एक लाइन बन गई, जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी वैसी बन गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुध। शास्त्र कहता है अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही भाग होगा। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जो भगवान की अविरल भक्ति में जो डूबे रहते हैं, वो 10 जगह का अन्न नहीं खाते हैं। क्यों? 10 जगह का अन्न खाएंगे तो मन भी 10 जगह जाएगा, एक जगह का खाएंगे तो मन एक जगह रह जाएगा। एक जगह। कई कई तो ऐसे पापीडारा जीव है रहे संसार में कि आश्रम में रहने के बाद भी आश्रम का भोजन नहीं करे, ना होटल में चरवा जाए, होटल में खाने जाए। क्यों रे, आश्रम में चाय क्यों नहीं पियो? पतली है, इसलिए हमने सोचा कि पास में दुकान लगी हो तो हम वहां थोड़ी देर चले जाएं चौराहे पे, मैं वहां पिया है। तुम्हें जाड़ी मिली? हाँ, यहाँ पतरी है। तो भले वो गर्म पानी मिले रे, पर स्थान तो देखो कहाँ का है। गर्म पानी भी मिले ना, वो भंडारे की सब्जी में नमक नहीं भी हो ना, तो भी देखो तो सही कि वो कहाँ का है। रिसेप्शन में, शादी में खाना खाने जाओ, खाना बच जाए प्लेट में, तो तुम में से कितने लोग हैं कि बांध के लिया है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। ने दही बड़ा छूट रिया हो तो नहीं साहब, हम तो पॉलीथिन लाए, हम तो खाए नहीं, तो बांध के भी ले जा लाओगे। रिसेप्शन में, पार्टी में, किटी पार्टी में खाने जाओगे, प्लेट में बच गया, बचा कर लाओगे? नहीं। भंडारे में खाने जाओगे, 2 पूड़ी बच गई, थोड़ी सी सब्जी बच गई, कमला घरे दे गई है, ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? अरे बोलो तो सही साहब, थोड़ा सा बचा, प्रसाद वो भी खा ली, पर वो रिसेप्शन से बचा के ले जाओ। नहीं, गुलाब जामुन बच गई, मैं तो डाल लूँ झोला में। कौन ले जाए? गाजर का हलवा बची गया, नहीं अपन तो डाल ही ला, वैसे तो भाई कोई बचा है। पर भंडारे में कुछ बच गया तो झोले में रख लिया, 2 पूड़ी तो ले जा रही हूँ, घर में थोड़ा सा प्रसाद दे दूंगी ना। आज कहाँ से आई तो लोग पूछेंगे तो सीवर गई थी ना कुबेरेश्वर धाम में, तो मैं खिचड़ी मिली थी, तो खिचड़ी धल रही हो वहां से भी मिला थोड़ा सा बस। कई लोग यही ठीक है, यहीं रे आश्रम में रहे, यहीं पर आश्रम में रह रहे, और मालूम पड़े एक महाराज उनके बाजू में रह रहे, तो क्या हम तो तुम्हारे घर का खाए पर आश्रम का नहीं खाए, वहीं का खाई से तो बुद्धि बेसी हो गई, ले भाटा पड़ी गया बुद्धि पे। जैसा खाया अन्न वैसा। अभी के दुर्योधन के कितना समझाया, अब रावण के नाना जी ने कितना समझाया। नाना जी से क्या, हमारा तो 10 मुंडा, तुम्हारा तो ये कि हमें अकल ज्यादा। तो नाना भी बेचारा चुप हो गया, छोरी इसके लिए पानी लिया, हमारा चक्कर ही लिया, मुंडा देख देख के। कई बोल नहीं बोली, मुझे कोई मतलब। अब नारद जी का अहंकार चला गया। अहंकार जब जाता है ना तो एकदम शांत कर देता है, एकदम शांत। सत्य बात किसी को कह दो, उसके बाद में जो शांति आएगी, एकदम जैसे वो सुतली बम नहीं फूटे, और फूटने के बाद एकदम साफ चुप। बस ऐसे ही अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है, एकदम रस्सी का बम ने सुतली बम बन के फूट गया, चुप। पहले जमाने में ऐसी कुछ कुंडी भी होती थी, ऐसा नीचे चौकोर होती थी, वो में ऐसी एक लोहे की डंडी रहती थी, उसमें मसाला भरी दो और ऐसा धम से फोड़ दो, और कुछ कुंडी जैसे ही फूटेगी तो मोहल्ला के लोग, छोरा कहीं करे छात उचकी जाए, गुच कुंडी पड़ी, सब चुन्न हो गया, एकदम चुप। उसी तरह शिव पुराण जैसे चालू हुई ने गुच कुंडी फूटी। अब पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा सब उड़ गया, सब। दिवाली के टाइम कथा है क्या टीवी पे? है? अच्छा, नहीं दिवाली के टाइम अगर शिव पुराण होती तो अपन फटाका शिव पुराण बांध देता। छोड़ दिया। अभिमान जब समाप्त हुआ,
आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना सब गई, शून्य, एकदम शून्य। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। फिर कुछ अच्छा लगे ही नहीं महाराज। फिर बस चित्त वृत्ति में एक ही समाहित हो, वो शिव हो, दूसरा कोई आया ही नहीं। अहंकार गया, समय बीता। भगवान देव अधिदेव महादेव ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण करा अर्धनारीश्वर भगवान को। स्वयं भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते, स्वयं शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देते हैं। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दे महाराज, अर्धनारीश्वर भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान अर्धनारीश्वर शिव। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी पधार रहे हैं। बड़े भाव से अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन हो रहा है। भाव भक्ति से आप भगवान अर्धनारीश्वर का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में पधारे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिए। आज की कथा को यही अर्धनारीश्वर भगवान के सुंदर विग्रह की ओर, विराम की ओर लेंगे। कल कथा वही क्रम में दोपहर 1 बजे से वही 4 बजे तक बड़े आनंद से चलेंगे। पितरों की बेटी माता मैनावती की पुत्री पार्वती के मंगल विवाह की ओर अग्रण्य होंगे। बड़ा सुंदर संवाद पीपल के वृक्ष का कल की कथा में स्मरण करेंगे। भाव भक्ति से आप सब कल कथा की ओर आगे बढ़ें।